जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो सरकार है वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके हक की लड़ाई के लिए है। और हक अगर छीना जाएगा तो जनता रोड पे भी आएगी, और जब रोड पे आ जाएगी तो सरकार को दिक्कत होगी। देखिए, ये गरीबों का हक मांगने की बात है। ये हक छीन रही है मोदी सरकार, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, सड़क पे उतरे हैं। वोट अधिकार यात्रा के दरमियान लोगों को जागरूक करने की बात की गई है। जो मत अधिकार लोग देते हैं, अपना मतों का प्रयोग करते हैं एक अच्छी सरकार के लिए। तो लोकतंत्र में मत का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो सभी लोगों को समझना है। क्यों शामिल हुए हैं वोटर अधिकार यात्रा में? हम शामिल इसलिए हुए हैं कि मेरा वोट में नाम था, वोटर लिस्ट में, वो आज मेरा नाम कट गया। देखिए, भाई साहब का कहना है कि वोटर लिस्ट में मेरा भी नाम था, लेकिन ये सूची में मेरा नाम कट गया है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। अभी हम पटना में मौजूद हैं। वोटर अधिकार यात्रा को राहुल गांधी जी पटना से आज वोटर अधिकार यात्रा को समापन समारोह किया जा रहा है। तमाम लोग हैं, इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे वोटर अधिकार यात्रा? देखिए, वोट अधिकार यात्रा आप डामंगला पर खड़े हैं, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जहाँ राहुल गांधी का सभा होना है। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता वहाँ मौजूद होंगे। वोट अधिकार यात्रा का मतलब है कि जिस लोकतंत्र से एक अच्छी सरकार चुनने का कोशिश करते हैं, उसी लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हत्या करना चाहते हैं। और ये तमाम आप देख रहे हैं कि जहाँ पर खड़े हैं तमाम पार्टी के लोग और तमाम इंडिया गठबंधन में जो भी है वो गांधी मैदान के लिए कूच कर रहे हैं। आप इस वक्त खड़े हैं जहाँ पर डामंगला इमाम प्लाजा के नीचे खड़े हैं। आप यहाँ पे से एक जो किसान कांग्रेस का जो जिम्मेवारी है मोहम्मद खालिद अजीम के जिम्मे, वो यहाँ से जब चलेंगे तो उनको देखा गया सासाराम में, दरभंगा में, तमाम जगहों पर रथ भी चला है। और वोट अधिकार यात्रा के दरमियान लोगों को जागरूक करने की बात की गई है। जो मत अधिकार लोग देते हैं, अपना मतों का प्रयोग करते हैं एक अच्छी सरकार के लिए। तो लोकतंत्र में मत का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो सभी लोगों को समझना है। और जो सरकार है, सरकार से समझ में आता है कि सरकार किस तरह से लगातार लोकतंत्र का हत्या करना चाहता है। और आप इस वक्त देखते होंगे तमाम पार्टियों को, आप कैमरामैन दिखा दीजिए कि तमाम लेफ्ट के हों, कांग्रेस के हों, आपको राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी हो, तमाम पार्टियां एकजुट होकर एक सुर में बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। लाखों की जनसंख्या में भीड़ दिख रहा है जो वोट अधिकार यात्रा के लिए। क्या ये भीड़ जो है वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, तमाम लोग जो वोट अपना मत अधिकार का प्रयोग 2014 के बाद से लगातार जो कर रहे हैं और उससे पहले भी, मगर जो अपने मतों का जो गलत प्रयोग किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, इसी को लेकर जनता का अपार जन समर्थन जो राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन को मिला है, ये काबिल तारीफ़ है। और समझ में आपको आता है कि कहीं न कहीं एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है पटना के सड़कों पर। हम उस वक्त पैदा हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, मगर जेपी आंदोलन का मोमेंट समझ में आता है पूरे बिहार में। और एक सुर में देख लिए सभी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, और सब ड्रेस में खड़े हुए हैं लोग। तो इससे साबित हो जाता है, देखिए कितना हुजूम आ रहा है। आप देख लीजिए, अब देख लिए लोग, जनता स्वतः बोलने लगा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। आप सर, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी का, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये गरीबों का हक मांगने की बात है। ये हक छीन रही है मोदी सरकार, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, सड़क पे उतरे हैं। सर, ये जो वोटर अधिकार यात्रा है, इस अधिकार यात्रा के तहत हम लगता है आगामी जो विधानसभा है उसमें अच्छा बहुमत साबित कर पाएंगे। देखिए, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो सरकार है वो जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके हक की लड़ाई के लिए है। और हक अगर छीना जाएगा तो जनता रोड पे भी आएगी, और जब रोड पे आ जाएगी तो सरकार को दिक्कत होगी। और एक आखिरी सवाल, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में कि नाम काटे जा रहे हैं, उन लोगों का नाम काटे जा रहे हैं जो मृत्यु हो चुका है या जो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, उनको वो लिस्ट जारी कर देनी चाहिए ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं? अगर स्पष्टता हो, अगर मृत्यु जो हो गए हैं, मृत लोगों की नाम काट दे, लेकिन वो तो जीवित लोगों के भी नाम काट दे रहे हैं।
ये गलत है ना। सुनील कुमार। क्या वोट अधिकार यात्रा में आप भी शामिल हो गए झंडा लेकर, क्या कहेंगे? भोर छोर गड्डी छोर। और राहुल गांधी जी को क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या इस संघर्ष का फायदा मिल पाएगा राहुल गांधी जी को? मिल पाएगा ना तो मिल पाएगा। चलिए देखिए, क्या नाम है? ईश्वर दयाल। कहाँ से आए हैं? परसा बाजार से आए। परसा बाजार से आए हैं। क्यों शामिल हुए हैं वोटर अधिकार यात्रा में? हम शामिल इसलिए हुए हैं कि मेरा वोट में नाम था, वोटर लिस्ट में, वो आज मेरा नाम कट गया। देखिए भाई साहब का कहना है कि वोटर लिस्ट में मेरा भी नाम था, लेकिन ये सूची में मेरा नाम कट गया है, इसीलिए वोट अधिकार यात्रा में हम शामिल हो गए हैं। भाई साहब इधर आइए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि नाम कट गया है, इसीलिए शामिल हो गए हैं। सही बात है? सही बात है। राहुल गांधी जी को कहिएगा। राहुल गांधी तो इसके लिए संघर्ष कर ही रहे हैं, हम लोग उनका सहयोग में हैं। पूरे बिहार के 38 जिला से तमाम लोग आ रहे हैं और बिहार के गांधी मैदान से स्टार्ट करके पूरे पटना के सड़कों पर घूमेंगे और इस वोट अधिकार यात्रा जो निकाला गया है, वोट चोर गद्दी छोर के खिलाफ, हमारी हक अधिकार को आप छीन नहीं सकते हैं। वोट देने का जो अधिकार मिला है ये लोकतंत्र के वजह से मिला है। केवल अगर गरीब आदमी का जो वोट देने का हक है, ये सबसे बड़ा हक है। इस हक को आप नहीं छीन सकते। जैसा कि एक भाई साहब अभी मिले, इन्होंने भी कह रहे हैं कि मेरा वोट सूची से मेरा नाम कट गया है, इसीलिए हम मोदी जी का खिलाफ हम सड़कों पे आ गए हैं और राहुल गांधी जी का हम हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और किसान प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मोहम्मद खालिद अंजीम के द्वारा ये जो लाखों की जनसंख्या को भीड़ लेकर किसानों के साथ रोडों पर उतर चुके हैं कि वोट अधिकार यात्रा जो हो रहा है, ये हमारी जो हक जो छीना जा रहा है, इसके खिलाफ हम सड़कों पे चक्का जाम कर देंगे, नहीं हमें हक का अधिकार दिया जाएगा। खैर, हमारी बातचीत में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।